देखिए, इसमें जो 15 तारीख को मनेरी में एक गंभीर घटना घटित हुई थी, जिसमें कि एक ही परिवार के 6 लोगों की मृत्यु हुई है। प्राथमिक तौर पे जो पूरा घटनाक्रम हम लोगों के सामने आया और जब हमने एक-एक चीज़ का विश्लेषण किया, तो उसमें हमने पाया कि जो मौके पे पुलिस स्टाफ पहुंचा था, जो 3 लोग पहुंचे थे, 1 हेड कांस्टेबल और 2 सिपाही, और साथ में जो चौकी प्रभारी थे, जो कि अपने चौकी क्षेत्र से बाहर थे बिना अनुमति। तो इन लोगों की प्राथमिक तौर पर जो त्रुटि पाई गई है, उसको देखते हुए कल इन चारों को निलंबित किया गया है। चौकी प्रभारी मनेरी को, 1 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल जो थे, इन सभी को निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध अग्रिम विभागीय कार्रवाई अभी की जाएगी। प्राथमिक जाँच आदेशित कर दी गई है। और नया स्टाफ, नया चौकी प्रभारी, कल हमने 12 का स्टाफ, क्योंकि स्टाफ की कमी थी वहाँ पर चौकी में, तो वहाँ पे हमने कल पदस्थापना की है। सर, निवास एमए भी कल आरोप लगा रहे थे कि पुलिस के विलंब से पहुंचने के कारण इतनी बड़ी घटना घटी। इस आरोप पे पुलिस का क्या कहना है? नहीं, देखिए, हम लोगों ने हर पहलू की बात की है। हम लोगों ने जो पीड़ित पक्ष थे, फरियादी थे, उनके घर वालों से भी सभी से बात की है। तो जो अब तक हम लोगों को समझ में आया कि जो घटनाक्रम था, वो पुलिस को पहली सूचना मिलने के पहले ही घटित हो चुका था। उसके बाद किसी ने पुलिस को चौकी पे सूचना दी है कि साहब ऐसी कोई वारदात हो रही है। जो चौकी पे स्टाफ उपस्थित था, वो मौके पे पहुंचा, लेकिन तब तक ये चीज़ें हो चुकी थीं और सब लोग वहाँ पे जो थे अपने अपने घरों में दरवाजे बंद करके जा चुके थे। उसके बाद जो स्टाफ पहुंचा था, वो क्योंकि इक्विप्ड नहीं था, तो वो उनसे डील नहीं कर पाया। उसके बाद हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई, तब हमने जो आसपास के थाने थे और जो एसडीओपी निवास हैं, उनको मूव किया कि जो भी पहले पहुंच सकता है तत्काल मौके पर पहुंच के और स्थिति को नियंत्रण में करें। तो जब हमारे थाना प्रभारी और एसडीओपी मौके पर पहुंचे हैं, चूँकि जो घटना स्थल है वो आसपास के सभी थानों से काफ़ी दूर है, जो चाहे वो निवास की बात करें, चाहे हम बीजाडांडी की बात करें, कम से कम 45 मिनट का समय वहाँ पहुँचने में लगता है। टेरेन भी खराब है, सड़क की भी स्थिति ठीक नहीं है, तो उस बात को देखते हुए कहीं से भी पहुँचने में समय लगता है। तो जैसे ही सूचना मिली, अधिकारियों को भेजा गया, इन्होंने जाके मौके पर नियंत्रण किया। लेकिन जो अब तक का पूरा घटनाक्रम हमें समझ में आया है कि जो वारदात हुई थी, वो पुलिस को पहली सूचना मिलने के पहले ही घटित हो चुकी थी। सर, क्या जबलपुर पुलिस से भी हमने कोई मदद मांगी थी? जबलपुर पुलिस से हमने टाई अप करने का उतना नहीं किया था, क्योंकि जो हमारा बरेला थाना नज़दीकी लगता है, वहाँ से भी लगभग 30-35 मिनट का समय घटनास्थल पर पहुँचने में लगता है। उससे पहले ही हम क्योंकि निवास को मूव कर चुके थे, जो कि लगभग सिमिलर डिस्टेंस पर है, 35-40 मिनट वहाँ से भी लगता है, और एसडीओपी भी निकल चुके थे, तो इसलिए हमने उनसे बाद में बात की थी, लेकिन पहले हमने अपना फोर्स मूव किया था। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है, तो क्या आप उसमें सहमत हैं? बीजेपी दोनों ने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है, तो क्या आप उसमें सहमत हैं? देखिए, इंक्वायरी कराने में कोई इशू नहीं है। हालांकि पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रही है। इस मामले में 2 एफआईआर ऑलरेडी दर्ज की जा चुकी हैं। एक 302 का अपराध जो पीड़ित पक्ष था, जिसके यहाँ 6 लोगों की जान गई है, उनकी तरफ से दर्ज हुआ है। एक 307 का अपराध हमने पुलिस की तरफ से दर्ज किया है, क्योंकि पुलिस वालों पर भी हमला हुआ था और उसके जवाब में अंत में हमारे टीआई को उसको पैर पे गोली मारनी पड़ी, उसको अपनी अभिरक्षा में लेने के लिए, उस पर दर्ज हुआ है। तीसरा एक अन्य जो है अभी मर्ग जांच में चल रहा है, उस पर से भी संभवतः अभी हम जो पूरे तथ्य आ जाएंगे उसके आधार पर प्रकरण दर्ज करेंगे। कुछ लोगों के घर में जो तोड़फोड़ हुई है, उसको देखते हुए भी हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। तो पुलिस अपना काम पूरी निष्पक्षता के साथ और जो संभव है वर्तमान की परिस्थितियों में वो किया जा रहा है। लेकिन हम अन्य यदि कोई इंक्वायरी होती है, हमने एक एडिशनल एसपी को पृथक से इंक्वायरी ऑर्डर की है इस पूरे घटनाक्रम के अलग अलग पहलुओं को जानने के लिए, कि इनके बीच में किस किस तरह के विवाद थे, राजस्व के क्या मसले चल रहे थे, सिविल कोर्ट में इनके क्या डिस्प्यूट्स चल रहे थे पहले और कौन से ऐसे मैटर्स आए थे, चौकी पे क्या शिकायतें आई थी, उनमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की थी। इन सब पहलुओं को जानते हुए इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड क्या हैं, जबलपुर में इनके आपराधिक रिकॉर्ड क्या हैं, इसको देखते हुए हमने एक पृथक से इंक्वायरी ऑर्डर की है। तो वो भी 1 सप्ताह में हमारे पास रिपोर्ट आएगी। तो इन सब बिंदुओं पर ऑलरेडी हम जाँच कर रहे हैं। सर, आरोपी की जो मृत्यु हुई, उस पर भी कोई जाँच कर रही है? उस पर भी निश्चित तौर पे मैंने कहा मर्ग कायम करके वो जांच आदेशित की गई है, उस पर भी जांच शुरू की गई है। और जैसे जैसे तथ्य आएंगे, जो आसपास के लोगों के कथन होंगे, जो एविडेंस उपलब्ध होंगे, उसके आधार पर उसमें भी हम आगे की कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।